ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें हमने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा है? पिछली वाली क्लास में पढ़ा है क्रांतिक परिघटना के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्रांतिक परिघटना का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक परिघटना का निर्माण। और इसको क्या लगा लेना? वेरी 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 मोस्ट लगा लेना। इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पिछली वाली क्लास में हम ये तो जान चुके होंगे, ये हम जान चुके हैं कि भाई गैस है वो द्रव में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। गैस है वो द्रव में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो गैस है वो द्रव में परिवर्तन होती है। सबसे पहले किसने बताया था? गैस के द्रवीकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एंड्रूस नामक ने बताया। एंड्रूस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पिछली वाली क्लास में हमने क्या जाना है कि जो गैस है वो द्रव में कब परिवर्तित होता है, ये हमने जाना है। और इससे सबसे पहले किसने बताया था? एंड्रूस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो आज का जो टॉपिक है वो लगाओ क्रांतिक परिघटना का निर्माण। तो सबसे पहले हम जो ये थ्योरी लिखी हुई है ये एक डायग्राम की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? एक डायग्राम की लिखी हुई है। और डायग्राम आपके समझ में आ जाएगा ना, तो ये थ्योरी अपनी भाषा में कंप्लीट अपनी भाषा में लिखना है। तो वो डायग्राम हम देखते हैं। हमारे पास क्या है? कोई एक बर्तन है। हमारे पास क्या है? कोई एक बर्तन है। और इस बर्तन में क्या भरी हुई है? सर इस बर्तन में आधी मात्रा तो द्रव की भरी हुई है। किसकी भरी हुई है? सर आधी मात्रा द्रव की भरी हुई है। जो आपकी परत आपको नजर आ रही है, इस परत को आप दे देना ए नाम। क्या नाम दे देना? इस परत को आप नाम दे देना ए। ये परत है और ये परत किसकी है? द्रव की है। किसकी है? द्रव की है। और ऊपर क्या भरा हुआ है? ऊपर इसमें भरी हुई है वाष्प। ऊपर क्या भरी हुई है? वाष्प भरी हुई है। और ये जो बर्तन है, ये बर्तन एक यूं आकार की नली से जुड़ा हुआ है। ये बर्तन है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक यूं आकार की नली से जुड़ा हुआ है। और इस नली में क्या भरा हुआ है? इस नली में सर भरा हुआ है पारा। इस नली में क्या भरा हुआ है? सर इस नली में तो पारा भरा हुआ है। कौन सा पारा भरा हुआ है? सर इस नली में जी पारा भरा हुआ है। कौन सा पारा भरा हुआ है? सर जी पारा भरा हुआ है। सर इस नली को क्या नाम? सर इस नली को हम क्या नाम देते हैं? इस नली का सर क्या नाम है? इस नली का नाम है मैनोमीटर। यहां पर आप पारा लिखो, जी ऊपर लिखो। सर इस नली का क्या नाम है? इस नली का सर नाम है, सर इस नली का जो नाम है वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर मैनोमीटर। सर ये क्या काम में आती है? सर ये क्या काम में आती है? सर ये काम में आती है दाब का मापन करने में। किसके काम में आती है सर? दाब का मापन करने में। ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है? कोई बर्तन है और इस बर्तन में आधी तो मात्रा किसकी भरी हुई है? द्रव की भरी हुई है। जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, लाइन किसकी है? द्रव की परत है। किसकी है? द्रव की परत है। और ऊपर क्या भरी हुई है? सर यहां पर गैस, वाष्प। यहां पर क्या है? सर वाष्प। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ये बर्तन है और इस बर्तन में आधी मात्रा द्रव की है और आधी मात्रा किसकी है? वाष्प की है। और ये जो बर्तन है वो यू आकार की नलिका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यू आकार की नलिका से जुड़ा हुआ है। और इस यू आकार की नलिका में क्या भरा हुआ है? सर पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सर पारा भरा हुआ है। और कौन सा पारा भरा हुआ है? सर जी पारा भरा हुआ है। और इस नलिका को हम क्या बोलते हैं? इस नलिका को बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। सर मैनोमीटर क्या काम में आती है? दाब मापन करने में काम में आती है। अब हम क्या करते हैं? जो ये बर्तन है, इस बर्तन के चारों तरफ क्या लगा देते हैं? कुचालक जैकेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कुचालक जैकेट लगा देते हैं। इस बर्तन के चारों तरफ मैं क्या लगा देता हूं? कुचालक जैकेट लगा देता हूं। और इस कुचालक जैकेट में सर मैं क्या भर दूं?
विलायक बढ़ दूं। क्या बढ़ दूं सर? विलायक बढ़ दूं। इस कुचालक जाकिर में क्या भरा हुआ है सर? विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सर? विलायक भरा हुआ है। और सर इस कुचालक जाकिर के गोडनी हीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गोडनी हीटर लगा हुआ है। सर कुचालक जाकिर की क्या लगा हुआ है? गोडनी हीटर लगा हुआ है। गोडनी हीटर। कुचालक जाकिर की क्या लगा हुआ है सर? गोडनी हीटर लगा हुआ है। गोडनी हीटर। अब आगे ध्यान से सुनना। और यहां पर सर एक लगा हुआ है थर्मोमीटर। क्या लगा हुआ है सर? थर्मोमीटर लगा हुआ है। थर्मोमीटर। ये क्या लगा हुआ? थर्मोमीटर लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है? कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में आधी मात्रा में तो क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। और आधी मात्रा में क्या भरी हुई है? वाष्प भरी हुई है। और जो आपको ये परत नजर आ रही है ये किसकी परत है? यहाँ पर द्रव की परत है। और इस बर्तन को एक यू आकार की नली से जोड़ा जाता है। और इस यू आकार की नली में क्या भरा हुआ है? पारा भरा हुआ है। पारा कौन सा भरा हुआ है? एच पारा भरा हुआ है। और इस नलिका से हम क्या नाम देते हैं? इस नलिका को नाम देते हैं मैनोमीटर। सर मैनोमीटर यहाँ पर क्या काम में आती है? दाब मापने में काम में आती है। किसके काम में आती है? दाब मापने में काम में आती है। अब हम क्या करते हैं? इस बर्तन के चारों तरफ क्या लगा देते हैं? इस बर्तन के चारों तरफ सर हम लगा देते हैं, इस बर्तन के चारों तरफ कुचालक जैकेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं सर? कुचालक जैकेट। सर ये कुचालक जैकेट होती है, ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती। क्या नहीं करती है? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती है। फिर इस कुचालक जैकेट पर हम क्या लगाते हैं? गोडनी हीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रोटेटिंग हीटर या गोडनी हीटर लगाते हैं। और इस गोडनी हीटर से हम क्या करते हैं? विलायक को गर्म करते हैं। क्या करते हैं सर? विलायक को गर्म कर देते हैं। विलायक गर्म होगा तो अंदर की क्या होगा? ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाएगा। मतलब विलायक को गर्म करेंगे मतलब ताप बढ़ाएंगे विलायक का। विलायक का ताप बढ़ाएंगे तो इस बर्तन के अंदर द्रव और गैस का भी क्या बढ़ जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। अंदर द्रव और गैस का ताप बढ़ जाएगा एक निश्चित तापमान पर। किस पर? एक निश्चित तापमान पर। जो आपको ये परत नजर आ रही है, ये एक निश्चित तापमान पर एक ये परत नजर आ रही है, ये परत क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ये परत क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ये परत गायब होने पर, ये परत गायब होने से द्रव और वाष्प का क्या नहीं किया जा सकता? विभेदन नहीं किया जा सकता। और इस तापमान पर, और इस तापमान को हम क्या नाम दे देते हैं? T1 तापमान दे देंगे। क्या नाम देते हैं? T1 तापमान दे देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? इसको पुनः ठंडा करते हैं। इसको विलाय को पुनः ठंडा करने पर इसमें क्या हो जाएगी? ये जो परत ए है ये पुनः दिखाई देने लग जाएगी। और इस स्थिति में हम क्या ज्ञात कर लेंगे? ताप T2 ज्ञात कर लेंगे। ताप किससे ज्ञात करेंगे? थर्मोमीटर से। ताप हम किससे मापेंगे? थर्मोमीटर से मापेंगे। ताप मापने पर, ताप थर्मोमीटर से हम क्या मापते हैं? ताप मापते हैं। ताप मापते हैं थर्मोमीटर से। और पुनः ठंडा होगा तो हम क्या निकालेंगे? T2 तापमान निकालेंगे। इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही हमने पूरी थ्योरी लिखी हुई है। इसको एक एक पॉइंट हम समझते हैं। ध्यान से सुनना। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से सुनना। हमारे पास क्या है? कोई बर्तन है और इस बर्तन में आधी मात्रा में तो द्रव भरा हुआ है और आधी मात्रा में वाष्प भरा। और इस बर्तन को मैंने किससे जोड़ दिया? एक यू आकार की नलिका से जोड़ दिया। और इस यू आकार की नलिका में मैं Hg पारा भर दिया। और इस यू आकार की नलिका को क्या नाम दिया है? मैनोमीटर। सर मैनोमीटर क्या काम में आती है? दाब मापने के लिए काम में आती है। और इस बर्तन के चारों तरफ मैंने क्या लगा दी? एक कुचालक जैकेट लगा दी। और इस कुचालक जैकेट में मैंने क्या भर दिया? विलायक भर दिया। और यहाँ पर क्या लगाया है? एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? थर्मोमीटर लगा हुआ है। और इसके जैकेट में साथ में और क्या लगा हुआ है सर? यहाँ पर जैकेट में गोडनी हीटर लगा हुआ है। क्या लगा है? गोडनी हीटर से हम क्या करते हैं? विलायक को गर्म करते हैं। विलायक को गर्म करेंगे मतलब विलायक को
ताप देंगे। विलायक को ताप देने के बर्तन के जो अंदर है इधर क्या होगा, उष्मा का प्रदान हो जाएगा। उष्मा का आदान प्रदान होगा तो यहाँ पर जो द्रव और गैस, यहाँ अंदर द्रव और वाष्प का क्या बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर जो आपको ये परत नजर आ रही है, ये परत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये परत घटने का मतलब ये हुआ कि द्रव और वाष्प का क्या नहीं किया जा सकता, विभेदन नहीं किया जा सकता। विभेदन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये हुआ द्रव और वाष्प का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर यहां पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इस स्थिति में हम ताप T1 ज्ञात करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, विलायक को पुनः ठंडा करते हैं। पुनः ठंडा करेंगे, जो आपको ये द्रव की जो परत नजर आ रही है, ये परत आपको पुनः दिखाई देगी और इस स्थिति में हम क्या ज्ञात करेंगे, ताप T2 ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है यहाँ पर, एक यूं आकार की नली काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, एक यूं आकार की नली काम में लेते हैं। एक यूं आकार की नली काम में लेते हैं। इस नलिका में क्या भरा हुआ है, Hg पारा भरा हुआ है। इस नलिका में Hg पारा भरा हुआ है और इस नलिका को मैनोमीटर नलिका कहा जाता है। इस नलिका को क्या कहा जाता है, मैनोमीटर नलिका कहा जाता है। इस नलिका को हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर नलिका कहा जाता है। मैनोमीटर की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, दाब ज्ञात करते हैं। जो मैनोमीटर की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, दाब ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यू आकार की एक नली लेते हैं और इस यू आकार की नली में क्या भरा हुआ है, सर पारा भरा हुआ है। कौन सा भरा हुआ है, Hg पारा भरा हुआ है और इस नलिका को क्या नाम दिया, मैनोमीटर नाम दिया और इस मैनोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, दाब का मापन ज्ञात करते हैं। यह नलिका आगे द्रव पदार्थ से जुड़ी हुई है। यह नलिका है वो किससे जुड़ी हुई है, आगे द्रव पदार्थ से जुड़ी है। मतलब यहाँ पर क्या है, द्रव है तो मतलब ये नलिका है वो किससे जुड़ी हुई है, द्रव पदार्थ से जुड़ी हुई है। आगे नेक्स्ट, बर्तन में आधी तो द्रव अवस्था है तथा आधी वाष्प अवस्था भरी जाती है। इस बर्तन में आधी मात्रा में तो द्रव है और आधी मात्रा में क्या भरी हुई है, वाष्प भरी हुई है। बर्तन के चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, कुचालक जैकेट होती है। बर्तन के जो ये चारों तरफ आपको दिख रही है, ये क्या लगी हुई है, कुचालक जैकेट लगी हुई है और इस कुचालक जैकेट पर घूर्णी लिखो, यहाँ घूर्णी हीटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, घूर्णी हीटर जुड़ा हुआ है। बर्तन के चारों तरफ विलायक होता है। बर्तन के चारों तरफ क्या होता है, विलायक होता है। मतलब इस कुचालक जो जैकेट है, इस जैकेट में अंदर क्या होता है, बर्तन होता है और इस बर्तन के चारों तरफ क्या होती है, विलायक होती है। आगे जाओ, अब घूर्णी हीटर से धीरे धीरे विलायक को क्या कर लेते हैं, गर्म किया जाता है। एक निश्चित तापमान पर बर्तन के अंदर स्थित द्रव की परत गायब हो जाती है। मतलब एक निश्चित तापमान पर क्या हो जाती है, यह द्रव की परत गायब हो जाती है और इस अवस्था में थर्मोमीटर से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ताप T1 ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, ताप T1 ज्ञात कर लेते हैं। पुनः हम लोग क्या करते हैं सर, पुनः द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है। पुनः क्या किया जाता है, द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाता है, जिससे द्रव की जो परत है वो पुनः दिखाई देने लगती है। पुनः क्या नहीं, जो द्रव की जो परत है वो पुनः वापस क्या दिखाई देगी, आपको वापस दिखाई देती। और इस अवस्था में हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इस अवस्था में हम थर्मोमीटर की सहायता से, किसकी सहायता से, थर्मोमीटर की सहायता से ताप T1 ताप T2 ज्ञात कर लेते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ताप T1 और ताप T2 ज्ञात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान, ताप T1 व ताप T2 का औसत मान क्रांतिक ताप के बराबर होता है। क्रांतिक ताप को TC से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, TC से लिखा जाता है। कोष्टक में लिख लेना है, क्रांतिक ताप के आगे आप कोष्टक में लिख लेना, TC के बराबर होता है। मतलब हम क्या कर दे, T1 व T2 ताप का क्या कर दे, औसत निकाले। T1 और T2 ताप का औसत निकालने पर हमारे पास किसका मान आ जाएगा, क्रांतिक ताप का मान आ जाएगा। आगे ध्यान से सुनना, T1 ताप पर हम क्या ज्ञात करते हैं सर, T1 ताप पर आप नैनोमीटर की सहायता से, किसकी सहायता से, नैनोमीटर की सहायता से दाब P1 ज्ञात किया जाता है। T1 तापमान पर मैनोमीटर से दाब P1 ज्ञात किया जाता है। इसी तरह से T2 तापमान पर मैनोमीटर से दाब P2 ज्ञात किया जाता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, P1 दाब ज्ञात कर लिया और P2 ताप ज्ञात कर लिया। अब क्या करते हैं, P1 दाब और P2 दाब का क्या निकाले, औसत मान निकाले। ये औसत मान किसके बराबर आएगा, ये क्रांतिक दाब के बराबर आता है।
मतलब हम क्या कर दे, हमारे पास P1 और P2 दाब का क्या आ जाए, मान आ जाए, इन दोनों का हम क्या कर दे, औसत कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रांतिक दाब आ जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। TC का मतलब क्रांतिक ताप और PC का मतलब क्रांतिक दाब के आधार पर क्रांतिक आयतन का मतलब VC का मान ज्ञात नहीं किया जाता है। यह VC का मान ज्ञात नहीं किया जाता है, यह मान हम किससे ज्ञात करेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्रांतिक आयतन का मान का मतलब होता है VC का मान, क्रांतिक आयतन का मान कायली व मेथाइल्स के सरल रेखीय व्यास के नियम से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है, सरल रेखीय व्यास के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं, उस ग्राफ में हम क्या निकालेंगे, VC का मतलब क्रांतिक तापमान निकालेंगे। तो VC का मान किस प्रकार से हम निकालते हैं, ये हमको ग्राफ में समझेंगे। अब ध्यान से समझो, तो इधर तो क्या है, तापमान है, और इधर क्या है, घनत्व। यहां पर दो शब्द नहीं आएंगे, वो शब्द को आप ध्यान से सुनना। अब ये बताओ, इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट कहां है। सर इस मैक्सिमम पॉइंट ये है, इस पॉइंट को नाम मैं ए दे देता हूं। सर यहां पर जो घनत्व है वो कैसा मिलेगा हमें, क्रांति घनत्व मिलेगा। सर क्रांति घनत्व में क्या होता है, द्रव व वाष्प का विभेदन नहीं किया जा सकता है। द्रव व वाष्प का विभेदन नहीं किया जाता। द्रव व वाष्प का विभेदन नहीं किया जाता, इसका मतलब क्या होता है, द्रव व वाष्प का घनत्व बराबर होता है। क्या होता है, घनत्व बराबर होता है। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन। और इधर होती है, इधर यहाँ पर कौन सी अवस्था, यहाँ पर होती है संतृप्त द्रव होता है। क्या होता है, संतृप्त द्रव। सर संतृप्त द्रव का मतलब क्या होता है, संतृप्त शब्द किस लिए आया सर, यहाँ पर संतृप्त द्रव इसलिए आया है, द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव का घनत्व अधिकतम हो। जिस अवस्था में जिस अवस्था में द्रव का घनत्व अधिकतम होता है, उस अवस्था को बोला जाता है संतृप्त द्रव। क्या बोला जाता है, संतृप्त द्रव। और यहाँ पर होती है संतृप्त वाष्प। क्या होती है, संतृप्त वाष्प होती है। तो संतृप्त वाष्प किसको बोला जाता है, तो संतृप्त जो वाष्प से वो बोला जाता है, किसको बोला जाता है, संतृप्त वाष्प बोला जाता है। मतलब वाष्प की वह अवस्था जिसमें वाष्प का क्या हो, घनत्व अधिकतम हो। घनत्व अधिकतम हो वाष्प का, उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त वाष्प बोलते हैं। ये दो शब्द यहाँ पर है। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमें जो एक मिला है पॉइंट ए पर, क्या मिला है, पॉइंट ए पर क्या घटना घटित होती है, यहाँ पर पॉइंट ए पर द्रव और वाष्प का क्या नहीं किया जाता है, विभेदन नहीं किया जाता है। और मतलब द्रव और वाष्प का विभेदन नहीं किया जाता, इसका मतलब है द्रव और वाष्प का घनत्व क्या हो जाता है, बराबर होता है। द्रव और वाष्प का घनत्व बराबर होता है, बराबर होता है। तो हम पीसी का मान कैसे निकालेंगे, सर आप पीसी का मान क्रांतिक घनत्व से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, पीसी का जो मान है वो क्रांतिक घनत्व के आधार पर वीसी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, वीसी का। क्रांतिक आयतन का मान हम क्रांतिक दाब के आधार पर निकालते हैं। तो आप नीचे एक पॉइंट लिख लेना, यहां पर ये पॉइंट लिख लेना, यहां पर आप पॉइंट लिखना, क्रांतिक दाब के आधार पर, क्रांतिक दाब के आधार पर क्रांतिक आयतन का मान ज्ञात किया जाता है। यहां पर ये पॉइंट लिखना, क्रांतिक दाब के आधार पर। किसके आधार पर, क्रांतिक दाब के आधार पर क्रांतिक आयतन का मान ज्ञात किया जाता है। सर यहां पर क्रांतिक आयतन होता है,
तो यहाँ पर रुको रुको, यहाँ पर क्रांतिक दाब ने क्रांतिक घनत्व है, ये थोड़ा सा मैं इधर मिटा देता हूं और इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ संतृप्त द्रव। क्रांतिक घनत्व, यहां पर रोशी क्या है, क्रांतिक घनत्व है, किस सहायता से, किस सहायता से, किस सहायता से, क्रांतिक आयतन। विषय का मतलब होता है क्रांतिक आयतन, क्रांतिक आयतन का मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है। सर क्रांतिक जो घनत्व है वो कब घटित होता है, कब बनता है क्रांतिक घनत्व है, जब और दर और वाष्प, दर और वाष्प का विभेदन नहीं किया जा सकता, दर और वाष्प का विभेदन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है दर और वाष्प का घनत्व बराबर हो जाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रांतिक घनत्व बोलते हैं। और क्रांतिक घनत्व की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, विषय का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको वेरी कई बार आया हुआ एग्जाम में, और ये अपनी भाषा में लिखनी है, सारी की सारी जो शब्द है वो अपनी भाषा में लिखना है, डायग्राम को समझना है, डायग्राम यहाँ पर समझने की चीज है और यहाँ पर कुछ मतलब आपको एक चीज ऐसी समझनी होगी, यहाँ पर जो आपको ये परत गायब होगी, जब ये परत गायब होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दर और गैस का विभेदन नहीं किया जा सकता, दर और गैस का विभेदन नहीं किया जा सकता, इसका सीधा सा मतलब है दर और वाष्प का है, मतलब गैस का मतलब वाष्प, गैस का मतलब यहाँ पर वाष्प है, मतलब वाष्प और द्रव का क्या हो जाता है, घनत्व बराबर हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक घनत्व बोलते हैं। और इसमें कुछ कोई खास बात है, बहुत ही इजी आसान भाषा में लिखी हुई है, आपको अपनी भाषा में लिखना है, टॉपिक है क्रांतिक परिघटना का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाने ना कई बार एग्जाम में आया हुआ है।